नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 29वां सेट दिया जा रहा है जो बिरहोर एवं करमाली जनजाति से संबंधित है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है वह जेपीएससी के साथ ही झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे, और जो पुराने हैं वो कृपया कर एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के बिरहोर जनजाति किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? झारखंड के बिरहोर जनजाति प्रोटोस्टेरॉइड समूह से संबंधित हैं। बिरहोर जनजाति झारखंड की विलुप्त होती जा रही अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। यह घुमंतू जनजाति है जो छोटे छोटे समूहों में जंगलों में रहकर घूम फिर कर कंदमूल, फल फूल एवं वन पदार्थ का संग्रह करती है तथा शिकार द्वारा अपना जीवन यापन करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति की भाषा बिरहोरी को किस भाषा परिवार में रखा जाता है? तो देखिए, बिरहोरी को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में रखा जाता है। बिरहोरी मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। बिरहोरी जो है मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में की ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा उपपरिवार में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर का अर्थ क्या होता है? बिरहोर का अर्थ जंगल के लोग। बिरहोर का अर्थ जंगल के लोग होता है। ये मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह एवं धनबाद में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस जनजाति के लोग अपने को सूर्यवंशी मानते हैं? तो देखिए, बिरहोर जनजाति के लोग अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। ये सूर्य से उत्पत्ति मानते हुए अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। इस जनजाति के लोग स्वयं को खरबार समूह का मानते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग स्वयं को खरबार समूह के मानते हैं और स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। घुमंतू जीवन यापन करने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? देखिए, बिरहोरों में दो टाइप होता है। एक घुमंतू जीवन यापन करने वाले, एक अस्थायी रूप से जीवन निर्वाह करने वाले। तो घुमंतू जीवन यापन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, घुमंतू जीवन यापन करने वालों को उथलू और भूलिया कहा जाता है। सॉरी, यहाँ भूलिया है, भूलिया। घुमंतू जीवन यापन करने वालों को उथलू और भूलिया कहा जाता है। जीवन यापन के ढंग के आधार पर बिरहोरों को दो वर्ग में रखा जाता है। उथलू या भूलिया ये घुमक्कड़ होते हैं, घुमंतू होते हैं, और जांगी या थानिया अस्थाई बासिंदा होते हैं। उथलू वर्षा ऋतु को छोड़कर सालों भर जंगल में भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, और जांगी जो होते हैं अस्थाई वासी और खेती करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन वही है। अस्थाई निवास करने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? अस्थाई निवास करने वाले बिरहोरों को क्या कहा जाता है? तो जांगी और थानिया। बिरहोर जनजाति के ग्राम क्या कहलाता है? बिरहोर जनजाति के ग्राम क्या कहलाता है? तो बिरहोर जनजाति के ग्राम को टंडा कहते हैं। बिरहोर जनजाति के ग्राम को टंडा कहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, बिरहोर जनजाति के लोग छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते हैं, उसे
कुंबा कहते हैं। कुंबा, इसे कुरहर भी कहते हैं, इसे कुरहर भी कहते हैं। और इसी में जो बड़ा बड़ा कुंबा होता है उसे ओडा कुंबा, और जो छोटा होता है उसे चुकुंबा भी कहते हैं। चुकुंबा कहते हैं, छोटे कुंबा को चुकुंबा और बड़े कुंबा को ओड़ा कुंबा कहते हैं। और उथलू लोग त्रिभुजाकार कुंबा का निर्माण करते हैं। उथलू लोग त्रिभुजाकार कुंबा का निर्माण करते हैं। बिरहोर जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति में युवा गृह को गितियोड़ा कहते हैं। गितियोड़ा मुंडाओं का युवा गृह भी है और बिरहोरों का युवा गृह भी है। और इसमें जो डोंडा कांठा है वो ये लड़कों से संबंधित है। लड़कों के युवा गृह को डोंडा कांठा और डिंडी कुंडी लड़कियों के युवा गृह को डिंडी कुंडी कहते हैं। घोटुल संथाल के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? बिरहोर जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो देखिए, बिरहोर जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह सदर बापला है। अब सदर बापला ये क्रय विवाह है। सदर बापला क्रय विवाह। अब देखिए, बिरहोर जनजाति में करीब 10 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे सदर बापला, नाम नपम बापला, उदरा उदरी बापला, बोलो बापला, सिपुंदर बापला, सांगा बापला, हिरूम बापला, किरिंग जवाई बापला, गोलल बापला, अबेंग कढ़ी। ये 10 प्रकार के विवाह इसमें प्रचलित हैं, जिसमें सदर बापला क्रय विवाह है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। विधवा विवाह को सांगा बापला कहा जाता है। अब बोलो बापला हठ विवाह है। बोलो बापला हठ विवाह है। और किरिंग जमाई ये सेवा विवाह है। किरिंग जमाई सेवा विवाह है। और उदरा उदरी सहपलायन विवाह है। सहपलायन विवाह में लड़के लड़की भागकर शादी करते हैं, उसी को सहपलायन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12। बिरहोर जनजाति में प्रचलित शब्द बेरा, गोरा और बादी किसका रूप है? बिरहोर जनजाति में प्रचलित शब्द बेड़ा, गोरा, बादी किसका रूप है? तो देखिए, ये भूमि का एक रूप, भूमि का रूप है। इनकी भूमि 3 तरह की होती है। बेरा जो होती है निम्न भूमि, बेरा होती है निम्न भूमि, और गोरा जो होती है उच्च भूमि, और बादी जो होता है इसके बीच के दोनों के बीच के भूमि को बादी कहते हैं। दोनों के बीच की भूमि को बादी कहते हैं। इनकी भूमि जो होती है सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है, जिसे बेचना मना होता है। इनमें भूमि को बेचना मना होता है। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे और कांसे की कारीगरी में निपुण होते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग पीतल, तांबे, कांसे की कारीगरी में निपुण। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, झारखंड की कौन सी जनजाति पीतल, तांबे, कांसे की कारीगरी में निपुण है? तो बिरहोर जनजाति के लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? देखिए, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं, जिसका तादात्म्य सूर्य से होता है। इसके अलावे इसमें देवी माई और हेप्रोम प्रमुख देवता हैं। हेप्रोम क्या है? पारिवारिक देवी देवताओं में सब प्रमुख होते हैं। और इसमें एक शब्द है कामबुल, ये प्रेतात्मा को कामबुल कहते हैं। प्रेतात्मा को कामबुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति के धार्मिक प्रधान को नाये कहा जाता है। इसे नाथा भी कहते हैं। नाये को नाथा भी कहते हैं।
नाये को नाथा भी कहते हैं। यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के क्रियाकलापों को संचालित और नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बिरहोर जनजाति में प्रचलित शब्द डोंग, लागरी और मुतकर क्या है? डोंग, लागरी और मुतकर क्या है? तो देखिए, डोंग, लागरी और मुतकर ये नृत्य का प्रकार है। इनके नृत्य 3 प्रकार के होते हैं, डोंग, लागरी और मुतकर। बिरहोरों में 3 वाद्य यंत्र बहुत प्रचलित है, जिसमें तुमदा, जिसे मांदर या ढोल कहते हैं, तमक ये नगाड़ा का रूप है, और तिरियो ये बांस की बांसुरी है। फिर से एक बार सुन लें। तुमदा ढोल या मांदर है, तमक नगाड़ा है, और तिरियो बांस की बांसुरी को इसमें तिरियो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह में आता है? करमाली जनजाति प्रजातीय दृष्टिकोण से किस समूह में आता है? तो देखिए, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में ही आते हैं। झारखंड की अतिसंख्यक जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में ही आता है। कुछ जनजाति, 1-2 जनजाति जैसे उरांव, द्रविड़ समूह में आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति की भाषा, करमाली किस भाषा परिवार से संबंधित है? करमाली जनजाति की भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो देखिए, ये आस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण मानी जाती है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण मानी जाती है? तो देखिए, ये करमाली जनजाति के लोग अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण होते हैं। ये शिल्पकार जनजाति हैं जो अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण माने जाती है, और इनका मुख्य पेशा लोहारी है। आगे बढ़ते हैं। करमाली जनजाति की गोत्र संख्या कितनी है? अर्थात या करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो देखिए, करमाली जनजाति में कुल 7 गोत्र पाए जाते हैं। अब 7 गोत्र कौन कौन है ये भी देख लीजिए। कछुवार, संडवार, कैथवार, खलखोहार, करहर, तिरकी और सोना, ये 7 गोत्र हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए, करमाली जनजाति में वधु मूल्य को पोन और हथुआ दोनों कहा जाता है। वधु मूल्य को इसमें पोन और हथुआ दोनों कहा जाता है, अर्थात आंसर इसका डी होगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति के धार्मिक कार्यों को संपादन करने वाला क्या कहलाता है? करमाली जनजाति के धार्मिक कार्यों के संपादन करने वाला क्या कहलाता है? देखिए, इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। नाया और पाहन दोनों कहलाता है। इनके सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा हैं, और करमाली लोग दामोदर नदी को पवित्र मानते हैं। दामोदर पवित्र नदी। प्रमुख देवता सिंगबोंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति में गुनी योझा का एक पवित्र स्थल होता है, उसे क्या कहा जाता है? करमाली जनजाति में गुनी योझा का एक पवित्र स्थल होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, उसे देवकरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति के लोग टूसू पर्व को क्या कहते हैं? करमाली जनजाति के लोग टूसू पर्व को क्या कहते हैं?
देखिए इसका ऑप्शन, करमाली जनजाति को लोग टूसू पर्व को मीठा पर्व और बड़का पर्व दोनों कहते हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। करमाली जनजाति में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? करमाली जनजाति में ग्राम स्तर पर जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो देखिए, जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। करमाली, लास्ट क्वेश्चन, करमाली जनजाति की जटिल समस्याओं को सुलझाने एवं अंतर्ग्रामीण मामलों का निपटारा करने के लिए परगना स्तर पर जो पंचायत बैठती है उसे क्या कहते हैं? परगना स्तर पर जो पंचायत बैठती है उसे सत गवैया कहते हैं, सत गवैया कहते हैं। इसमें एक ऑप्शन है बाईसा, ये परगना से ऊपर वाला जो पंचायत है उसे बाईसा कहते हैं, और परगना के प्रधान को यानी सतगवैया के प्रधान को परगना मालिक कहते हैं, परगना मालिक कहते हैं। बैसा में 17 से 20 गांव शामिल होता है, और इसके प्रमुख को, बैसा के प्रमुख को मुख्य मालिक कहा जाता है। इस प्रकार आज बिरहोर और करमाली जनजाति से महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है, और ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसी के साथ यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।